श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज थर्ड लेसन, जिसका शीर्षक है सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस अध्याय के अबाउट द लेसन, अबाउट द ऑथर एवं कहानी के 2 पैराग्राफ के मीनिंग और एक्सप्लेन बताए जा चुके हैं। आज हम इस तीसरे पैराग्राफ से लेकर के चौथे पैराग्राफ तक के मीनिंग्स और एक्सप्लेन को देखेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी, आप मीनिंग्स नोट कर लेंगे। देखिए, ये आपका पिछले पेज पर ऊपर वाली लाइन पड़ी थी, तो हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इसको नोट कर दिया। आप इसमें मीनिंग देखिए। पहले फ्री माने आपको मालूम है स्वतंत्र, फिजिकल माने स्वास्थ्य, फिजिकल एक्स मीन्स विद्यार्थी जो है कि शारीरिक कष्ट हो जाएगा। आगे पेंस मीन्स दर्द, एंड वुड एंजॉय, एंजॉय माने आनंद, परफेक्ट माने पूर्ण, फिजिकल हार्मनी मीन्स जो है कि उत्तम स्वास्थ्य। आगे आप देखेंगे पुट मीन्स रखना, माइंड मीन्स दिमाग, आपको मालूम है। हार्मनीज मीन्स विद्यार्थी संतुलित व बढ़िया हालात में रखना। योर थॉट्स थिंक, जॉयफुल मीन्स आनंदपूर्ण, थॉट्स थिंक लविंग, थॉट्स लेट द इलिग्जर, इलिग्जर मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए अमृत, इलिग्जर मीन्स अमृत। आगे गुडविल मीन्स अच्छी इच्छाएं, कोर्स मीन्स विद्यार्थी आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ पर मध्य में या मार्ग, ये दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं। आगे थ्रू योर वेन्स, वेन्स मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए नसें या नाड़ियाँ। जैसे आप जानते हैं शरीर की नस नाड़ियाँ, तो वेन्स मीन्स नस, वेन्स हो जाएगा तो बहुवचन, नसें या नाड़ियाँ। आगे एंड यू विल नीड, नीड माने आवश्यक, नो अदर मेडिसिन, मेडिसिन माने दवा, पुट अवे योर जेलसी, योर सस्पिशंस, तो विद्यार्थी सस्पिशंस मीन्स आप नोट कर लीजिए जो है संदेह से भरे हुए। आगे आप देखेंगे योर वरीज, वरीज मीन्स चिंताएं, हैटर्ड मीन्स घृणाएं, सेल्फिश माने स्वार्थी, इंडलजेंस मीन्स विद्यार्थी, इंडलजेंस मीन्स नोट कर लीजिए मनोरंजन या सुख। आगे आप देखेंगे एंड यू विल पुट अवे योर डाइस्पेप्सिया, डाइपेप्सिया मीन्स आप नोट कर लीजिए बदहजमी या अजीर्ण मंदाग्नि। आगे आप नोट करेंगे बिलियसनेस, बिलियसनेस मीन्स सिर दर्द या लीवर की तकलीफ। आगे आप नर्वसनेस मीन्स विद्यार्थी नोट कर लीजिए घबरा जाना। आगे आप देखेंगे एचिंग जॉइंट्स, मतलब एकिंग जॉइंट्स मीन्स दर्द वाले जोड़, एकिंग जॉइंट्स दर्द वाले जोड़। आगे आप इफ़ यू विल परसिस्ट, परसिस्ट मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए लगातार, यहाँ पर है आपका परसिस्ट मीन्स लगातार। इन किलिंग मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए क्लिंग मीन्स चिपके हुए या चिपका हुआ। आगे आप नोट करेंगे डेबिलिटेटिंग मीन्स विद्यार्थी, डेबिलिटेटिंग मीन्स आप नोट कर लीजिए कमज़ोर करने वाली। आगे आप देखेंगे डेमोरलाइजिंग, डिमोरलाइजिंग मीन्स आप नोट कर लीजिए भ्रष्ट करने वाली या अनैतिक गतिविधियाँ। आगे आप देखेंगे हैबिट मीन्स आदत ऑफ माइंड, देन डू नॉट कंप्लेन, कंप्लेन माने शिकायत करना। वेन और बॉडी इज लैड लो, तो लैड लो मीन्स पीड़ित होना या दुखी होना। विद सिकनेस, सिकनेस मीन्स बीमारी या कमजोरी। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे यहाँ से मैनी पीपुल कंप्लेन, कंप्लेन मीन्स शिकायत करना। दैट दे हैव ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए स्वास्थ्य नष्ट कर लिया। सिर्फ ब्रोकन डाउन मीन्स होता है नष्ट कर लिया, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य से जोड़ करके देखा जाएगा। थ्रू ओवर वर्क,
ओवर वर्क मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए अत्यधिक कार्य या क्षमता से अधिक कार्य। इन द मेजॉरिटी मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए बहुत या बहुमत। आगे आप देखेंगे सच केसेस मीन्स ऐसे मामले, सच माने ऐसे, केसेस मीन्स मामले, यानी कि ऐसे मामले। द ब्रेकडाउन मतलब भी आपको उधर बताया गया, इसका माने इज मोर फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली माने प्रायः या बारंबार या अक्सर। आगे आप देखेंगे रिजल्ट मीन्स आपको मालूम है परिणाम। आगे इसका देखिए विद्यार्थी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स आप नोट करेंगे विद्यार्थी संघर्ष या चिंता प्राप्त करना, दोनों माने होता है। यहाँ पर दिया तो गया है संघर्ष, लेकिन चिंता पाना या प्राप्त करने से मतलब यहाँ पर इसको जोड़ करके देखा जाएगा। सॉरी, प्राप्त करना नहीं, संघर्ष या चिंता। फ्रिक्शन मीन्स संघर्ष या चिंता। टू बिकम एक्सेस, एक्सेस मीन्स विद्यार्थी होता है आपका चिंताग्रस्त। आगे आप देखिए एक्साइटेड मीन्स आपको मालूम है उत्तेजित। आगे वरी मीन्स आप जानते हैं चिंता। नीडलेस मीन्स अनावश्यक या बिना आवश्यकता के, इस तरीके का। आगे विद्यार्थी अब आप देखेंगे डिटेल्स मीन्स आपको मालूम है ब्यौरा या विवरण। इसके बाद आप नोट करेंगे इज टू इनवाइट, इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना। ब्रेक डाउन मीन्स स्वास्थ्य तोड़ने का। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, ब्रेन मीन्स विद्यार्थी आप मालूम है कि मस्तिष्क होता है या दिमाग होता है। आर बॉडी इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए उपयोगी तथा लाभदायक। आगे आप देखेंगे एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विथ स्टडी एंड कम प्रिस्टेंसी। तो विद्यार्थी इतना आप एक साथ यहाँ पर नोट कर लेंगे, स्टडी एंड कम परसिस्टेंसी। स्टडी एंड कम परसिस्टेंसी मीन्स आपका हो जाएगा मन की शांति के साथ दृढ़ता से कार्य करना। आगे आप देखेंगे एग्जिटी मीन्स जो है कि चिंता। उसके बाद विद्यार्थी एंड वरी एंड विथ हिज माइंड। अटरली मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए, अटरली मीन्स आपका हो जाएगा पूरी तरीके से। इसके बाद विद्यार्थी ऑब्लियस मीन्स आप नोट कर लीजिए, ऑब्लियस मीन्स आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा अनजान या बेपरवाह या बेखबर। इसके बाद विद्यार्थी टू ऑल बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड विल नॉट ओनली एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए पूरा करना या प्राप्त करना। फार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड, हरीड तो हरीड मीन्स आप नोट कर लीजिए विद्यार्थी जल्दी में हरीड है। एंड एक्सेस मीन्स विद्यार्थी आप यहाँ पर अभी इससे पहले आपको बताया गया है, एक्सेस मीन्स चिंताग्रस्त या व्याकुल। बट ही विल रिटेन, रिटेन मीन्स आप नोट कर लेंगे यहाँ पर अधिकार रखना, बचाना या फिर कायम रखना। हिज हेल्थ ए बून, बून मीन्स विद्यार्थी वरदान। आगे आप देखेंगे विच द अदर क्विकली, क्विकली माने तेज़ी से, और फारफिट्स मीन्स आप नोट कर लीजिए खो देता है। इस तरीके से विद्यार्थी आपको यहाँ पर 2 पैराग्राफ के मीनिंग्स बताए गए, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आइए इस तीसरे पैराग्राफ से आप इसका एक्सप्लेन देखिए। आप ऊपर देख रहे हैं इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकली हार्मनी देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर एंड हार्मनीज योर थाट्स। यानी यहाँ तक का अर्थ आप विद्यार्थी एक साथ देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, यदि आप जो है सभी शारीरिक कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं तथा पूर्ण रूप से
अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क को संयमित रखिए तथा अपने विचारों को संतुलित कीजिए। आगे विद्यार्थी लेखक कहता है अगली लाइन में, थिंक जॉयफुल थॉट्स, थिंक लविंग थॉट्स, लेट द इलिक्जर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन। विद्यार्थी आप यहाँ तक का अर्थ है आप देखेंगे थिंक से लगा करके, तो आपको मतलब धीरे धीरे एक एक लाइन करके अच्छे से समझ में आएगा। मेडिसिन तक का अर्थ आप देखिए एक साथ। लेखक कहता है मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आप अपने शारीरिक कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं तथा पूर्ण रूप से अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित रखिए तथा अपने विचारों को संतुलित रखिए। उसके बाद अब यहाँ थिंक से देखिए, कहता है लेखक कि आनंददायक विचारों के बारे में सोचिए, यानी अच्छा सोचिए, प्रेमपूर्ण विचारों को अपने जीवन में स्थान दीजिए तथा शुद्ध इच्छा के अमृत जैसे जीवनदायक शुद्ध जल को अपनी नाड़ियों में बहने दीजिए। तब आपको किसी भी प्रकार की दवा अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। आगे विद्यार्थी आप यहाँ से अब देखेंगे, पुट अवे योर जेलसी, योर सस्पिशन, योर वरीज, योर हेटर्ड्स, योर सेल्फिश इंडल्जेंस एंड यू विल पुट अवे योर डायस्पेप्सिया, योर बिलोसियसनेस, आगे योर नर्वसनेस एंड एकिंग जॉइंट्स। तो विद्यार्थी आप यहाँ तक इसके बाद देखेंगे, लाइन थोड़ा लंबी लंबी है, अलग अलग करके देखा जाए तो टोटल अर्थ में थोड़ा मिस्टेक होता है, इसलिए आप इसका टोटल एक साथ देख लीजिए। लेखक कहता है कि अपनी ईर्ष्याओं, अपने संदेहों, अपनी चिंताओं, अपनी घृणाओं, अपने स्वार्थपूर्ण विचारों को दूर रखिए। तब आप अपनी मतलब कि अपच और लीवर के कष्टों तथा अपने उत्तेजनाओं एवं जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकेंगे अथवा पा लेंगे। आगे विद्यार्थी लेखक कहता है अगली लाइन में, यहाँ से देखिए, इफ़ यू विल persist in cling to these debilitating and demoralizing habits of mind, then do not complain when your body is laid low with sickness। तो आप यहाँ इफ से अर्थ देखिए विद्यार्थी, यदि आप लगातार अपनी मस्तिष्क को मतलब कमज़ोर करने वाली अनैतिक मानसिक आदतों से लगातार जुड़े हुए रहेंगे तो आप शिकायत न करें जब आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। आगे विद्यार्थी अब दूसरे पैराग्राफ का आप अर्थ देखेंगे यहाँ से। इसके बाद जो है आपकी लाइन में है, मैनी पीपुल कंप्लेन, थोड़ा सा विद्यार्थी 1 मिनट, हाँ देखिए अब लाइन खींचने वाला जुगाड़ बना रहे थे। मैनी पीपुल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क, मतलब मैनी पीपुल यानी कि बहुत से लोग, कंप्लेन मीन्स शिकायत करते हैं, दैट मीन्स कि दे हैव ब्रोकन डाउन मतलब कि तोड़ चुके हैं अथवा नष्ट कर चुके हैं अपना स्वास्थ्य, थ्रू ओवर वर्क अत्यधिक कार्य करके अथवा आवश्यकता से अधिक मेहनत या परिश्रम करके। आगे विद्यार्थी, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस
द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वास्टेड एनर्जी। विद्यार्थी थोड़ा लाइन कट रही है तो हम आपको इसको पहले सही कर दें ताकि आपको पूरी लाइन दिखाई दे अच्छे से, उसके बाद जो है आपको आसानी होगी। हड़बड़ाएंगे नहीं आप, थोड़ा बहुत तकनीकी है, इधर उधर हो जाता है। तो अब आप देखिए, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच एज केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वास्टेड एनर्जी। यानी कि इस प्रकार के बहुत से मामलों में स्वास्थ्य का टूटना मूर्खतापूर्ण ढंग से नष्ट की गई शक्ति का परिणाम होता है। आगे आप देखेंगे अगली लाइन का, इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। इसके बाद विद्यार्थी आप यहाँ से देखेंगे, लेखक कहता है यदि आप स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चिंता मुक्त होकर के कार्य करना सीखना चाहिए। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे यहाँ से, टू बिकेम एंक्शस आर एक्साइटेड आर टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन तक विद्यार्थी यहाँ से टू बिकम से लेकर के इस लाइन का आप अर्थ देखेंगे। टू बिकम एंक्शस आर एक्साइटेड आर टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन। इसका अर्थ आप देखेंगे, अनावश्यक कार्यों के बारे में चिंतित होना अथवा उत्तेजित होना अथवा चिंता करना बुरे स्वास्थ्य को आमंत्रित करना है अथवा अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने का न्योता देना है। आगे लेखक कहता है, यहाँ से देखिए, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन आर बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क with a study and come persistency freed from all anxiety and worry and with his mind। अगली लाइन में विद्यार्थी, अभी लाइन लंबी है, utterly oblivious to all but the work he has in hand will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits। मतलब फॉरफिट्स है। तो विद्यार्थी देखिए, ये थोड़ा लाइन लंबा है, सेंटेंस लंबा है, यहाँ से आप देखिएगा, आप समझने में दिक्कत होगी तो वीडियो एक दो बार रिवीजन करके आप अच्छे से देख लीजिएगा, अर्थ आपको पूरा समझ में आ जाएगा इन लाइनों का। वर्क से आप देखेंगे फॉरफिट्स तक एक ही में। लेखक कहता है, कार्य चाहे वह मानसिक है या शारीरिक है, लाभदायक तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है तथा वह व्यक्ति जो बिना मानसिक शक्ति खोए हुए निरंतर तथा दृढ़ता से कार्य कर सकता है वह कष्ट से, चिंता से मुक्त होता है तथा अपने उन कार्यों को पूर्ण कर लेता है जो उसके सामने होते हैं। ऐसा व्यक्ति न केवल उपलब्धि प्राप्त कर लेगा बल्कि ऐसे व्यक्ति से अधिक सफल होगा जो सदैव अपने कार्यों को जल्दी में पूर्ण करता है तथा अपने कार्यों के बारे में चिंतित रहता है परंतु अपने स्वास्थ्य को कायम रखेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी ही अपने स्वास्थ्य को गिरा लेता है। यानी कि विद्यार्थी, लेखक यह बताता है कि निश्चित रूप से यह जान लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो निश्चिंत होकर के और स्वतंत्र माइंड से अपना कार्य करता है वह स्वस्थ भी होता है और अपना कार्य भी आसानी से कर लेता है, जबकि उसी स्थान पर
एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने काम को हड़बड़ा करके बहुत जल्दी में करने की कोशिश करता है तथा उसके प्रति ज़्यादा चिंतित रहता है। वह अपने कार्य को भी सही अंजाम नहीं दे पाता तथा अपने शरीर को भी जो है अनावश्यक रूप से थकाता है या फिर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। विद्यार्थी, इस प्रकार आपके तीसरे और चौथे पैराग्राफ के मीनिंग्स और एक्सप्लेन यहाँ पर पूर्ण होते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले पैराग्राफ के मीनिंग्स और एक्सप्लेन के साथ। तब तक आप लोग इस दोनों पैराग्राफों के मीनिंग्स को नोट कर लीजिए तथा एक्सप्लेन को अपने शब्दों में तोड़ने की कोशिश करिए। विद्यार्थी, जो लोग अभी इस वीडियो को मान लीजिए इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे होंगे, वे लोग उन वीडियो को भी देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों भागों के लिंक यहाँ पर दे दिए जाएंगे। और एक बात यह है कि यदि आपको पढ़ाया हुआ थोड़ा भी समझ में आए तो आपको लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना चाहिए। वैसे आप इस हेतु स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आगे आपकी मर्जी है। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।